रेणुका कहती है कि आजी सबको कबड्डी की प्रतियोगिता क्यों दिखाने लाई है, या आजी बिना क्या करती है कुछ समझ में नहीं आता है। वहीं पर हम देखते हैं कि एंकर अनाउंस करता है कबड्डी टीम को, जो की थी 7 बाहुबली। इनको देख के सभी लोगों की आंखें चमक जाती है कि इनके सामने जो भी टीम आएगी ना उसके हाथ पांव सब टूटने वाले हैं। लेकिन उसके बाद जो दूसरी टीम आती है उसका नाम होता है 7 नमूने, जो कि होते हैं सचिन के धुलंधर। सबसे पहले आकाश जाता है, उसके बाद परेश, फिर तेजस, अनीश भाऊ, सचिन के बंटर लोग और आखिरकार सचिन देशमुख खुद। यह देख के सभी लोग एकदम शौक हो जाते हैं कि ये 7 नमूने तो हमारे ही घर के नमूने हैं। लेकिन क्या ये प्रतियोगिता जीत पाएंगे, और जीतने के बाद सचिन साइली को क्या देने वाला है, यही हम इस कहानी में जानेंगे। तो बिना किसी टाइम गवाए उड़ने की आशा का आज के एपिसोड का रिकैप चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में आजी सचिन को देखती है जो कि बहुत ज्यादा चिंतित होता है। आजी अपने प्यारे बेटे सचिन के पास जाती है और उससे पूछती है कि ये सचिनिया क्या हो गया, तू इतना परेशान लग रहा है। फिर सचिन अपनी पूरी ही कहानी आजी को बताता है कि उसको साइली के लिए गिफ्ट लेना है, उसके लिए उसको 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी और उस 1 लाख रुपए का प्रतियोगिता में वो हिस्सा लेने वाला था। लेकिन आखिरी मोमेंट पर उसके बंटर लोग भांग का नशा करके इधर उधर हो गए, जिससे कि वह प्रतियोगिता में नहीं आ पाएंगे। अब उसको 4 लोगों की जरूरत है। आजी कहती है कि बस इतनी सी बात, परेश है ना, परेश और आकाश जाओ और उनसे मदद मांग। सचिन कहता है कि आकाश तो ठीक है, लेकिन बाबा को मैं थोड़ी ना ले जा सकता हूँ। आजी कहती है कि तू जानता नहीं है परेश को, उसने बचपन से कबड्डी ही खेली है, वो कबड्डी खेल कर ही बड़ा हुआ है, वो क्या कबड्डी खेलेगा ना कि तू भी देख के हैरान रह जाएगा। सचिन कहता है सही में। फिर आजी कहती है जा फटाफट। अगले पल में हम दूसरी प्रतियोगिता देखते हैं जो कि हो रही थी तेजस और रिया के बीच में, जो की थी जलेबी खाने की। इस प्रतियोगिता का इनाम था 10,000 रुपए। तेजस पूरा लगा हुआ था कि उस प्रतियोगिता में जीत जाए, लेकिन रिया भी कम नहीं थी, वो मान ही नहीं रही थी। वो जलेबी पे जलेबी खाते जा रही थी। हालांकि उसकी स्पीड स्लो थी, वो तेज की फास्ट, लेकिन एक टाइम के बाद तेज का काम हो गया था, यानी अब वो एक जलेबी भी नहीं खा पा रहा था। खाने की तो बात ही छोड़, अपने मुंह में भी नहीं रख पा रहा था। और इस और रिया तो मान ही नहीं रही थी, ये गपागप वो जलेबी खाती ही जा रही थी। रेणुका ये देख के शौक हो जाती है। वो कहती है कि रिया कितनी भुक्कड़ है, एक तो इसका शरीर इतना छोटा सा है, ऊपर से इतना ये खाती ही जा रही है, जाता कहाँ है इसके शरीर में। हे भगवान, क्या लड़की है ये। इसी बीच में जो आजी थी वो परेश और आकाश को सचिन की मदद करने के लिए भेज देती है। साइली सारी बातें सुन लेती है। साइली मन ही मन में ये सोच रही होती है कि सचिन को क्या मदद की जरूरत है। और इस और प्रतियोगिता खत्म हो जाती है क्योंकि तेजस एक भी जलेबी नहीं खा रहा था और रिया अभी भी खाती जा रही थी। इसलिए इस प्रतियोगिता की विनर होती है रिया देशमुख, और इस प्रतियोगिता में भी हमारा तेजस हार जाता है। यानी जो तेजस के पास आखिरी टैग बचा हुआ था महाभुक्कड़ का, वो भी रिया ने उससे ले लिया है। और अब तेजस नौकरी की ही तरह टैग में भी बेरोजगार हो गया है। और जो 10,000 रुपए का इनाम था जो कि सीधे तेजस की जेब में आना था, वो तेजस की जेब से निकल के चला जाता है रिया की जेब में। रोशनी को ये देख के बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो सोचती है कि उसका पति किसी काम का ही नहीं है, हर प्रतियोगिता में हार जाता है, ना तो इंटरव्यू ढंग से क्लियर कर पाता है और ना ही भुक्कड़ हो पा रहा है। अगले ही पल हम देखते हैं कि रेणुका कह रही होती है कि आज ही हम सबको इस मैदान में क्यों लाई है जहाँ पर कबड्डी की प्रतियोगिता हो रही है। ये तो हम गाँव में कितनी बार देखते हुए आ रहे हैं, अब शहर में भी हम क्या यही देखेंगे। सचिन कहता है कि देख लेना, तूने 100 बार देखा है, 101 बार देख लेना, क्या दिक्कत हो रही है बाबा की भाई को। रेणुका कहती कि सचिन तेरे से मैंने कुछ नहीं कहा। उसी वक्त हम देखते हैं कि एंकर अनाउंस कर रहा होता है 7 बाहुबलियों को। ये 7 बाहुबली एक टीम का नाम है जिसमें 7 कबड्डी के धुलंधर हैं, जो कि एक से बढ़कर एक हैं। तो इनको देख के सभी लोग शौक हो जाते हैं, खासकर साइली भी, कि इनके जो सामने वाली टीम है ना उसकी तो हालत टाइट होने वाली है, क्योंकि ये वैसे ही बहुत ज्यादा अनुभवी और बलशाली लग रहे हैं। सचिन कहता है हो सकता है ना कि जो नई टीम हो उसके अंदर उत्साह हो तो इसलिए वो जीत जाए। साइली कहती है हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता। उसी वक्त दूसरी टीम को अनाउंस किया जाता है जिसका नाम होता है 7 नमूने। यह नाम सुन के रिया बहुत ज्यादा हंसने लगती है, कहती है 7 नमूने, सही में तो नमूने नहीं है, लगता है नमूनों की तरह ही हार जाएंगे। और उसी वक्त आकाश अपने शर्ट को उतारता है और बनियान में मैदान में पहुंच जाता है। रेणुका देख के शौक हो जाती है। रेणुका कहती है कि परेश ये आकाश को समझाओ ना क्या कर रहा है ये। परेश कहता है कि ये सही कर रहा है और अब मैं भी यही करने जा रहा हूँ। परेश भी अपने शर्ट को उतारता है और बनियान में चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि तेज भी दौड़ता हुआ आता है बनियान में और चले जाता है मैदान के अंदर। इन सभी के जाने के बाद आखिरकार आता है इस टीम का लीडर जो कि होता है सचिन, और जो बाकी मेंबर्स थे वो थे सचिन के बंटर लोग। अब प्रतियोगिता शुरू हो जाती है जहाँ पे बाहुबली इन लोगों को देख के हंस रहे होते हैं। वो सोचते हैं कि इन बंटर लोगों को तो हम यूं हरा देंगे यूं। और इस और हम देखते हैं कि सचिन परेश के साथ मिलकर एक रणनीति बनाता है इन सभी को हराने के लिए। परेश बचपन से कबड्डी खेलता हुआ आ रहा है, इसलिए परेश को पता है कब कैसी रणनीति किस तरीके से काम आती है। तो बाहुबली टीम सबसे पहली रेड करती है जहाँ पर वो 3 जनों को पकड़ के ले जाती है। यानी राउंड 1 में
नमूने टीम के 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सचिन जाता है रेड पर और सचिन 2 जनों को टच करके आ जाता है, जिससे कि 3 में से 2 जने वापस से आ जाते हैं। पॉइंट्स हो रहे होते हैं 3 और 2, बाहुबली के 3 और नमूनों के 2। उसके बाद जो अगला बाहुबली आता है रेड करने, उसे नमूने पकड़ लेते हैं, जिससे कि पॉइंट्स वापस से 3-3 हो जाते हैं। लेकिन इस बार जो सचिन है उसके हाथ में बहुत गहरी चोट भी लग जाती है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे ड्रिंक ब्रेक दिया जाता है 5 मिनट का। अब इसी ब्रेक में जो रोशनी है वो तेजस के पास आती है और तेजस से कहती है कि तेजस थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर तुम टीम के साथ खेलोगे ना तो तुम्हें बहुत कम रकम मिलेगी, लेकिन अगर तुम अपने दिमाग से खेलोगे और सबसे ज्यादा पॉइंट्स करके मैन ऑफ द मैच ले लोगे तो तुम्हें 30,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। 1 लाख में से तुम्हें हिस्सा मिलने ही वाला है, 30,000 रुपए और मिल जाएंगे। तेजस की आंखें चमक जाती है। उसके बाद तेजस सोचता है कि नहीं मैं रेड करूंगा। और जैसे ही ड्रिंक ब्रेक खत्म होता है, टीम मैदान में उतरती है और सचिन रेड के लिए जा ही रहा होता है, उससे पहले ही तेजस दौड़ते दौड़ते रेड में चला जाता है। और होना क्या था, तेजस वहां पर आउट हो जाता है और धीरे धीरे करके नमूने के 2-3 खिलाड़ी और आउट हो जाते हैं और बाहुबली के पॉइंट्स वापस से लीड में आ जाते हैं। सचिन कहता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं हार जाऊंगा, लेकिन हारना नहीं है मुझे साहिली के लिए जीतना होगा मुझे साहिली के लिए। अब सचिन अकेला खिलाड़ी बचा था, बाकी सारे ही खिलाड़ी आउट हो गए थे और अगर यहाँ पर सचिन भी आउट हो जाता तो टीम नमूने हार जाते। इसलिए सचिन को साहिली के लिए जीतना ही था। सचिन रेड के लिए जाता है और सचिन की रेड बहुत अच्छी रहती है, लेकिन यहीं पर ही पूरी ही टीम सचिन को दबोच लेती है। सचिन जमीन पे गिर जाता है, लेकिन अभी भी कबड्डी कबड्डी कह रहा होता है। उसके अंदर अभी भी जान बची थी। उसके दिमाग में साहिली की सारी घटनाएं आ रही होती है कि किस तरीके से साहिली ने इतनी मेहनत करी, लेकिन आखिरकार उसको मिला क्या, दुख। सचिन बार बार साहिली की स्मृतियों को याद करता है और अपनी पूरी जान लगा देता है उस रेखा को छूने के लिए। कबड्डी कबड्डी बोलना नहीं छोड़ता है सचिन और कबड्डी कबड्डी कहते ही वो उस रेखा को छू लेता है। और यहाँ पे जोर से सीटी बजती है, जहाँ पर रेफरी अनाउंस करता है कि इस बार की विजेता है टीम नमूने। यह बात सुन के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। साहिली हो, रेणुका हो, रोशनी हो, रिया हो, सभी लोग उछल कूद करने लगते। यहाँ तक कि परेश भी उछल कूद करने लगता है, जिससे कि हार्ट की प्रॉब्लम है, क्योंकि सचिन ने वह कर दिखाया था जिसके लिए वह जाना जाता है। सचिन को ट्रॉफी मिल जाती है और इनाम के 1 लाख रुपए प्लस 30,000 रुपए मैन ऑफ द मैच के 1,30,000 रुपए मिलते हैं। सचिन अपने भाई लोगों के पास, अपने बंटा लोगों के पास आता है और कहता है कि ये 1 लाख रुपए हम सब में बढ़ जाएंगे। आकाश कहता है कि नहीं भाई दादा, तूने इतनी मेहनत करी है और सबसे ज्यादा पॉइंट्स भी तूने ही करे, तो ये पैसे तू खुद ही रख। लेकिन तेज कहता है ऐसे कैसे रख लेगा, मैं भी तो टीम में था, मेरे को ही पैसे मिलने चाहिए। सचिन कहता है कि हाँ ये खजूर आज पहली बार सही बोल रहा है, पैसे सबको मिलने चाहिए और सबको उसके मेहनत की कमाई के पैसे मिलेंगे। उसके बाद सचिन अनीश भाऊ के पास जाता है और कहता है कि अन्या जा और वो सरप्राइज लेकर आ साहिली के लिए। साहिली पूछती है कैसा सरप्राइज सचिन, लेकिन सचिन कुछ भी नहीं बताता है। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि सचिन साहिली के लिए नई ब्रांड स्कूटी लेकर आ रहा है और साहिली देख के एकदम से शॉक हो जाती है। साहिली का क्या रिएक्शन रहने वाला है यह तो हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा, लेकिन आप सभी को मैं हैप्पी होली कहना चाहता हूँ। आपका परिवार इस होली के उत्सव में खुश रहे और खुशियों को बांटता रहे। और ऐसे उड़ने की आशा और इंडियन टेलीविजन के सारे शोज के रिकैप और अपकमिंग स्टोरी टेलीविजन से भी पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।